सारे ने मैं हूँ तारगला कुसुम गोयत और इस टाइम मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वह जगह भी बताऊंगी और यह वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो भी बताऊंगी। फिलहाल मैं जा रही थी आगे बट्टू कला और बट्टू मतलब बट्टू साइड जा रहे थे हम और मैंने एक चीज़ देखी। मैं एक चीज़ दिखाऊँ तब नहीं अड़ा है। ये देखो ये के लिख रखे हैं, यानी कि ये नीचे जो लिख रखे हैं गांव में चिट्टे की रोकथाम, गांव के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी, गांव में अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण, खिलाड़ियों के लिए जिम, खेलों का सामान और 10 बेड का मिनी सरकारी अस्पताल, नीचे और भी बहुत सारा वाटर वर्कर का नवीनीकरण और खेतों में सिंचाई और जो गरीब कन्या का ब्याह करेंगे उनके खातिर 11,000 रुपये की जो सहायता राशि और इसके नीचे गांव में सफाई के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, मृतक पशुओं का स्थान जो है गांव से बाहर करना और इसका ऊपर और भी मतलब कुल मिलाकर ये कई सारे वादे लिख रखे हैं। किसने लिख रखे हैं वो मैं ऊपर चल दिखा देती हूँ। फिलहाल ये एक पोस्टर सा लगा रखा किसी ने, ये राजेश भिंचर नाम है इनका, शायद ये गाँव किरडान, हाँ गाँव किरडान। ताऊ राम राम, यू गाँव किरडान कौन सा उसमें पड़ा ताऊ? फतेहाबाद में किसान कौन सा उसमें पड़ा है? फतेहाबाद में पड़ा है। फतेहाबाद में ठीक से ताऊ? हाँ ठीक है। अच्छा बड़े वादे लिख रखे तारे तो याद है नहीं? हाँ हाँ। पूरे जमानू इतने सारे ओ है कि भाई ये पूरे वादे कर दिए जाओगे। हाँ हाँ हाँ। यकीन है ताऊ? हाँ हाँ। अच्छा तो तारा 25 तारीख से जो चुनाव होंगे तारे फतेहाबाद का अंदर फतेहाबाद का, क्योंकि भाई देखो चुनाव जो है 3 चरण में करे गए थे, पहला दूसरा तीसरा, और जो फतेहाबाद कुछ 3-4 जिले हैं उनके अंडर जितने भी गाँव है ना उनमें जो चुनाव है तीसरे चरण में करे गए हैं और तीसरे चरण के चुनाव जो है 25 नवंबर में होने वाले हैं। तो फिलहाल देखो इस जो उम्मीदवार है यो जो राजेश भिंचर लिख रखा है, इन्हें ना अपने वादे तो लिख दिए लेकिन ये कितने पूरे कर पाएंगे वो हम पूछेंगे और पूछेंगे कि मैं ये फोन है इनका 2 नंबर भी लिख रखे हैं, मैं भी इन पे फोन मिलाऊंगी और खुद तब तक ताऊ बताऊंगे। ताऊ अपना गांव के बारे में कुछ बताओ। 8708 बताओ 72। हाँ जी चलो मैं स्पीकर पर कर देती हूँ। राजेश भिंचर, हेलो हेलो। हाँ जी राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम। कौन से गांव से बोल रहे हो? जी किरदान से। हाँ जी मैं कुसुम गोयत बोल रही हूँ जी। जी कुसुम जी। हाँ जी पहचानते हो क्या? हाँ कुसुम गोयत वो। हाँ जी पत्रकार। आपका ना ये बड़ा यू देखा मैंने बैनर सा, मतलब पूरा बड़ा बैनर के यू तो बैनरा हो गया जमा लगा रखा है, इस पर पूरे वादे वुद्दे लिख रखे हैं आपने। ये लिख रखे हैं या पूरे भी करोगे? पूरा करेंगे जी। अच्छा जी वादा करे तो पूरा करेंगे जी। तो भाई मैं ये बागी हूँ राजेश जी का दौरा है, राजेश भिंचर नाम है इनका और किरडान गांव है इनका, फतेहाबाद में है। और यो इनका पूरा मैनिफेस्टो है, ये देखो मेरा हाथ में पूरा बड़ा दिखने लग रहा है। इसका भीतर जो ये बड़े इन्होंने वादे कर रखे हैं वो सारी बात पूछांगे कि भाई ये सिर्फ लिख रखे हैं कि गाँव वाले खातर कुछ करके भी दिखाओगे। ये बैठे मेरे सामने। पहले तो जी राम राम। राम राम जी। ठीक सो? एकदम ठीक है जी। अच्छा जी आप क्या पढ़े लिखे हो पहले तो नुए बता दो। मैं एमए कर रखी है जी। एमए कर रखी है? हाँ जी। सब्जेक्ट? पोल साइंस हो जी। अच्छा चलो फिलहाल मैं है ना क्योंकि भाई वादे लिख रखे यार इन मैं शुरुआत तक बातचीत करूंगी। तो भाई आपने पानी का लिख रखा है कि भाई पानी की समस्या दूर करूंगा गांव की। ये मैं आपके गांव में जो बढ़ने वाली थी रास्ते में एक नहर थी और बड़ी अच्छी थी, और तो पानी की तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए गाँव में। नहर तो मैडम जी एक नहीं दो है। 2 नहर है? 2 नहर है। पूरी तरह से गाँव चारों तरफ से नहरों से घिरा है। फिर पानी की तो कोई समस्या ही नहीं होगी शुरू तक। समस्या ही पानी है जी। क्या समस्या पानी की? गाँव में अमूमन आम घर में नहर का पानी नहीं है। अच्छा वाटर सप्लाई तो वो पानी जाओ किथे फिर 2 नहर में? 2 नहर है। नहर से जो वाटर सप्लाई का जो टैंक बने हुए हैं वो टैंक डैमेज है पूरी तरह से। और जो पानी जो लोगों को मिल रहा है वो ट्यूबवेल का मिल रहा है, बोरवेल का। अच्छा। और बोरवेल का पानी मिलने की वजह से जो दिखते हैं वो आम घर में पहली बात तो पानी पहुंच नहीं रहा है। अमूमन 50% लोगों के पास तो पानी नहीं है। पहुंच रहा है वो बोरवेल का पहुंच रहा है। अच्छा। और बोरवेल का पानी पहुंचने की वजह से दिखते हैं वो इतनी बढ़ गई है कि हद नहीं है। अभी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 20 से 30 लोगों के साथ कभी डॉक्टर्स के पास गया हूँ। हिसार भी गया हूँ, गुड़गांव भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ लोगों के पास। तो ऐसे ही एक डॉक्टर से, मेरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे कैंसर के, उनसे बात हो गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब भी गांव में कैंसर के जो पिछले 10-15 साल से मरीज बढ़ रहे हैं उनका कारण भी
चलो आदमियों में तो धूम्रपान भी एक कैंसर का कारण है, और भी कारण है। तो जो लेडीज़ में बढ़ रहा है उसकी दिक्कत, तो उन्होंने कहा कि जो पानी है वो भी उसमें एक बहुत बड़ा काम करेगा। मतलब ये पीने के पानी की समस्या है। पीने की पानी की समस्या है। अच्छा, वैसे नॉर्मल पानी की समस्या नहीं है, पीने की पानी की समस्या है। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पानी उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। जो बोरवेल से हम पानी पीते हैं आहो। उसके अंदर हैवी मेटल पॉइजनिंग होता है। जैसे उसके अंदर लेड, क्रोमियम जैसे कीट पदार्थ होते हैं, जो लगातार कंटिन्यू पानी पीने से 5 साल 10 साल वो पानी पीने से धीरे धीरे, जिसको हम स्लो मर्डर कह सकते हैं, मतलब बोरवेल का पानी एक तरीके से धीरे धीरे मृत्यु की तरफ हमें लेके जा रहा है। आज गांव में कैंसर जो दिक्कत है, लीवर में जो प्रॉब्लम्स है, किडनी में जो प्रॉब्लम्स है, उनका अमूमन जो कारण है वो बोरवेल का पानी है। और इस पानी की वजह से ही हम लोगों को इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप फिर पानी की या पीने के पानी की समस्या को कर दूर करोगे? पानी की पीने की जो दिक्कत है उसके लिए जो 3 पहले जो टैंक बने हैं वो तीनों कंक्रीट होने चाहिए अंदर से, क्योंकि वो अभी उनमें पानी स्टोरेज नहीं हो रहा है। मेन सप्लाई है वो कम पानी के लिए मिल रही है। इसके लिए हमें ब्रांच से जो नहर है वो लाइन लेके आने की भी उसमें प्रावधान उसको में प्रयास करेंगे, और गांव के हर घर तक, हर डाणी तक, हर कोने तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। बाकी नु है 2-2 नहर है इनका गांव में, मतलब एक तो मैंने देखी थी, दूसरी ने बताई दी, फिर भी पीने के पानी की समस्या हो रही है। और जी अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा अपनी शिक्षा ने लेकर। आपने लाइब्रेरी का भी निर्माण की बताई है, बच्चों को जो जरूरतमंद है उनको ड्रेस वगैरह देने की बात करी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बात जो आपने क्वेश्चन की है, दिक्कत हमारे यहाँ पे शिक्षा के मामले में इस गांव में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही है। अच्छा जी, कितनी वोट अपने गांव में? कितना बड़ा गांव है ये? 6000 की तकरीबन वोट है। 6000 गांव। पंचायत कितनी? एक है, 2 एक ही पंचायत है। एक ही पंचायत है, बिल्कुल। अच्छा जी। तो जो शिक्षा का मामला है, आहो। यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो नहीं है। अब गांव से तकरीबन सैकड़ों बच्चे लाइब्रेरी की सुविधा न होने की वजह से बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं। स्कूल में प्रॉपर स्टाफ नहीं है। लेकिन ये आप आए हैं, अब खेल, शिक्षा के अलावा खेल, अब ये वो गांव है जिस गांव में हमेशा से खेल के मामले में इस गांव का नाम रहा है। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल के बेहतरीन प्लेयर इस गांव में रहे हैं। खेला के बारे में भी काफी कुछ लिख रखा आपने, इतना खेला के प्रति भी बड़ा प्रेम दिखाई दे रहा है आपका। पहली बात तो मैं खुद एक प्लेयर रहा हूँ। अच्छा, क्या में कौन क्रिकेट खेला है मैंने। अच्छा, और अच्छा। लेकिन खेल इस गांव का, अभी तो ये वो गांव था जिसमें एक वक्त 200 बच्चे हर रोज ग्राउंड में होते थे। अच्छा जी। आज हालात है वो बदल के ऐसे होगी कि 2 बच्चे ग्राउंड नहीं पहुंच रहे हैं। कोई अपने गांव का कोई फेमस खिलाड़ी बहुत रहे हैं जिन्होंने जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक अपना नाम लिया है। लेकिन उन खिलाड़ियों को मैं खिलाड़ी बताऊं आपको। हाँ। अब मेरे गांव से है प्रेम छिरंग, संदीप शाग, प्रदीप गुरुवान, सतपाल गोदारा, ज्ञानी गोदारा, सोनू गोदारा, संदीप जानी, कृष्ण जानी, ऐसे अनेकों थे जिनमें टैलेंट बहुत था। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो बहुत आगे तक जा सकते थे। लेकिन वही बात है कि सही आगे हमारी पहुंच न होना या सही मुखिया ना होने की वजह से उन लोगों को वहाँ नहीं पहुंच पाए। अगर वो मुखिया अगर सही होता तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, उनका ऑटोग्राफ ले रहे होते आप। वाह जी वाह, सच्चाई है ये। बिल्कुल जी। बाकी नु है खिलाड़ी ने एक स्पोर्ट की बिल्कुल जरूरत हुआ है, यानी कि एक अच्छे जो उसका कोच है वो अच्छा होगा तो भाई आगे जाकर अच्छे काम करेगा। तो भाई इसके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है। बाकी नु है बढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि भाई ये कौन से निर्माण कार्य करेंगे। वादे पक्का वादा कर रहे हो ना? हमारा चैनल पर लाइव चल रहे हैं जी। 100% पक्का वादा कर रहे हैं जी। और ये जो वादे कर रखे हैं, लिख तो मेरा नहीं कह के ये जो वादे कर, मुकर नहीं जा, आहो, ये जो वादे कर रखे हैं। आहो। मैं पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान हूँ। हिंदुस्तान में 3 लेयर सिस्टम है। जो गांव का मुखिया होता है वो 17 विभाग को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। वो चाहे जैसे उनके साथ काम कर सकता है, जैसे प्रयोग कर सकता है। ये बहुत छोटा सा घोषणा पत्र है। कुछ लोग कहते हैं मंत्री संतरी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि एक विधायक के पास जितनी पावर है ना, एक मुखिया के पास उससे ज्यादा पावर है। विधायक के पास तो करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सरपंच के पास तो बहुत कुछ है। एक मुख्यमंत्री को जितने राज्य में जितने प्रतिनिधित्व मिलता है, एक सरपंच को उतने ही डिपार्टमेंट का चार्जेस एक गांव में मिलता है। तो ये बड़ा घोषणा पत्र नहीं है, ये सिर्फ गांव की जरूरतें हैं।
इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता है गांव में। आपने इसमें स्वास्थ्य खातर भी लिख रखा है कि भाई 10 बेड का मिनी सरकारी अस्पताल बनवाऊंगा, मेडिकल कैंपस भी लगेंगे, और जो पशुओं खातर भी लिख रखा है सर्जन की भी सुविधा। हमसे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक शेखुपुर गाँव है, आहो जी। जो हमसे तकरीबन हाँ, रास्ते में आया था। 2-2.5 गुना छोटा होगा, जहाँ की तकरीबन आबादी, सारी आबादी 3000 के करीब है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बनावाली है, जहाँ से अभी आप शायद आए होंगे, हिसार से आए हैं तो आप, तो उन गाँवों में पशुओं के लिए वेटरनरी सर्जन है। इतना बड़ा गांव है, सारे जो कागज में जो मापदंड होते हैं उनके ऊपर खरा उतरता है, लेकिन गांव में मिनी अस्पताल नहीं है। गांव में पशुओं के लिए वेटरनरी डॉक्टर की सुविधा नहीं है, और इसकी वजह से जो आम जो लोग हैं उनको तकलीफें भुगतनी पड़ती है। कोई सरकारी सुविधा जो पशुओं को लेके है या अस्पताल को लेके है गांव के लोगों को नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है जो इनके लिए इन चीज़ों को लेके है। अब आप तो बात करेंगे तो बात तो गांव में इतने तक है कि गांव में मैं आपको 100 घर में ऐसे ले जा सकता हूं जिनके राशन कार्ड नहीं है। अच्छा जी। आयुष्मान कार्ड तो बहुत बड़ी बात है जी। बहुत तक नहीं है। गनखरे गांव में मैं कोन्या और गनखरे सरपंच कह देवे हैं मैं बनवा दूंगा, फिर बाद में वे नुए धक्के खांदे अंडे वे आदमी, किसी का नहीं बनता बाद में। आपने भी लिख रखी है बात, मैं बनवाऊंगा और बनवाने का मेरे पास एक मौका भी है। अच्छा जी। इस देश में जनगणना होती है वो 10 साल बाद होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जनगणना है वो 2021 में नहीं हो पाई, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई और इस देश का एक माध्यम है कि 2011 में जिस आदमी का राशन कार्ड कट गया उसका कट गया, वो अब 2021 में ही बनता, लेकिन अब वो है कि 2023 में बनेंगे। आम आदमी है, अब 3 एकड़ से कम लोगों को, कम जमीन वालों को सरकार ने गेहूं की स्कीम फ्री कर रखी है, लेकिन इस गांव में मिलने वाले कितने? इस गांव में तो वो है जिनकी जमीन भी नहीं है, जिनके मकान गिरने को है, उनको सुविधाएं नहीं है। ये हकीकत है। आप पारदर्शिता से देखेंगे ये जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल जमीनी मुद्दे हैं, और ये नहीं है कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर एक सरपंच राशन कार्ड नहीं बनवा सकता तो वो कौन सा सरपंच है? अच्छा जी। ये सच्चाई है। आयुष्मान कार्ड है, राशन, आज हर घर में बीमारी है। गांव में कितना बड़ा गांव है, तकरीबन 2000 लोगों की बस्ती है किरडान गांव। 2000 घरों की बस्ती में 10 घरों में आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो केंद्र सरकार की स्कीम है। मोदी जी हर रोज बोलते हैं कि फ्री इलाज है, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना कार्ड बनवाओ, लेकिन आयुष्मान योजना कार्ड बनवाएं किसका? यहाँ गांव में किसी के पास है ही नहीं। अच्छा जी। बाकी नो ये पढ़े लिखे हैं, इनकी बात तो बेरा भी लग रहा है, एम कर रखी इन्होंने। और फिलहाल जो है सीसीटीवी कैमरे ये वगैरह भी, और 11,000 रुपये जो गरीब कन्या को, और ये सारी चीज़ें भी लिख रखी है आपने। ये पूरे वादे निभा दोगे ना जी? 100% निभा देंगे जी वादे। सीसीटीवी कैमरे तो मेरे ख्याल से बनते ला दोगे, है नहीं? सबसे पहले तो क्योंकि गांव की सीसीटीवी की नजर, क्योंकि गांव में ना बहुत सारे ऐसे कांड होने लग गए हैं, जो लड़कियां के ला लो या किसी और मामले के ला लो, मतलब बहुत सारे। और इसका खातर सीसीटीवी कैमरे जरूरत है, सबसे पहली जरूरत। याड़ा आसपास लगभग मैंने पहले सर्वे कर रखे हैं चुनाव में, चिट्टे की तो बहुत ज्यादा समस्या याड़ा, मतलब आसपास गांव में खुद जमा नौजवान साथी जमानू मतलब बुरी तरीके से लत सी है। एक तरीका है सरपंच का चुनाव हो या एमएलए का, किसी तरीके का चुनाव हो, सरपंच का उम्मीदवार नु सोचा करे कि भाई नशा जितना ज्यादा हो सके उतना दे दूं, बोतल बातल, मतलब ये बात देखो सुनी है, देखी तो नहीं है, देखी भी है, घनखरी खबर भी बनाई है और आपने भी बेरा होगा। तो आप ने लिख रखा है कि गाँव में चिट्टे की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास, तो इसका बारे में बताओ जी। नशे के तौर पर अब आप बात कर रहे हैं, सरपंच बांटते हैं या जो नशा बांटते हैं, मतलब कोई आदमी है जो, आपने कितनी बोतल मंगवा रखी है? अभी तक तो एक भी नहीं मंगवा रखी। मंगा ले बताए देवे। नहीं, अभी तक एक भी नहीं मंगवा रखी है। लेकिन जो लोग शराब, देखो शराब को मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम बंद कर देंगे या और होगा। शराब कोई भी आदमी थकार के 2 पैक मार के सोता भी होगा। शराब ने हमारा नस्ल तो नहीं ख़त्म की ना, लेकिन चिट्टे नाम की जो बीमारी है उसने हमारी नस्ल खराब करने का तय कर रखा है। चिट्टे को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, अपने दोस्तों में, अपने परिवार के लोगों में, अपने रिश्तेदारियों में मैंने उजड़ते लोग देखे हैं। अब इस गांव के हालात ऐसे हैं कि जिस गांव में कोई चिट्टा नाम नहीं जानता था, उस गांव में भी आज सैकड़ों की तादाद पर बच्चे खराब हो रहे हैं। ये कोई एक आदमी का प्रयास नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आपको मैं अकेला सरपंच बन जाऊंगा और मैं बंद कर दूंगा। इसमें गाँव राम का सहयोग चाहिएगा, और बिल्कुल अभी जो पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह से गाँव के लोग सहयोग कर रहे हैं, वास्तव में कुछ हद तक इस पर पाबंदी लगी है। और इसके लिए वो, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो बच्चे पी रहे हैं वो कसूरवार है। अब एक बात बताऊँ, इस देश में सरकार ने शराब के ठेके हैं वो खोल रखे हैं,
सरकारी लाइसेंस है उनके पास, परमिट है उनके पास, वो बिक रही है, इसीलिए हम पी रहे हैं ना। चाहे मैं पी रहा हूँ चाहे कोई और पी रहा है, दुकानों पे सिगरेट बिक रही है तो पी रहे हैं। लेकिन अब चिट्टा है, वो बिकेगा तो वो बच्चे पिएंगे ना, अगर वो बिकेगा ही नहीं तो पिएंगे कैसे? पीने वालों से ज़्यादा बड़े कसूरवार वो बड़े रसूखदार लोग हैं जो इस नशे को हमारे बीच लेके आ रहे हैं। मेरे को नहीं तो पीने वालों से तकलीफ है, पीने वालों के प्रति हमदर्दी है, उनकी सांत्वना भी है, और मुझे पता भी है कि उनको भी पता है कि जो उनकी खिलाफत कर रहा है वो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो उस नशे की आदतों मजबूर है, अधीन है। तो उन सबको नशा छुड़वाने के लिए प्रयास भी करेंगे और उनको समझाने का भी प्रयास करेंगे। पंचायत एक सशक्त पंचायत बनाएंगे। आप आ जाएं कुसुम गोयल जी, मैं वादा करता हूं कि 5 साल बाद जब इस गांव में अगर इन गांव के लोगों ने मौका दिया और अगर मैं सरपंच बना तो 5 साल बाद आप आएंगे तो ये जरूर कहेंगे कि मैं एक अलग गांव में आई हूँ। चलो जी बिल्कुल, बाकी हम तो इधर उधर आते जाते रहो, हाँ कभी देखेंगे अगर आपने कुछ काम करवाया इस गांव में। जरूरी नहीं कि भाई जितने लिख रखे हैं, बाकी इन्होंने लिख तो रखे हैं और इन्होंने कहा भी है कि भाई मैं 100% जो है काम करवाऊंगा। और गांव किरडांत है ये फतेहाबाद मावेयू गांव, और जो सरपंच पद इनका नाम राजेश बिंचर जी। लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों में? बस मैं आपके दर्शकों से के साथ साथ मैं अपने गाँववासियों से अपील करता हूँ कि मुझे भारी बहुमत से इस चुनाव में विजयी बनाए, और 7 तारीख को मैं मेन चौक से नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूँ, कार्यालय का उद्घाटन करूँगा। तो गांव के बड़े बुजुर्गों से, युवा दोस्तों से, सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सोमवार 7 तारीख को सुबह 9 बजे मेन चौक में पहुँचें। धन्यवाद। फिलहाल इनके बारे में तो हमने पूरी बात सुनी इनकी भी कि भाई इन्होंने के कुछ कहा है, और ताम के कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में जरूर कमेंट में बताइए। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।